पसंद न होने पर भी जबरदस्ती जिस लड़के से आप शादी करवा रहे हैं, मैं जान सकता हूं उसका बाप कौन है? ओके, ये जो लंबे बाल वाला पीछे पड़ा धूल चाट रहा है, उसका बाप कौन है? तुम हो? हमारे बचवा को एक थप्पड़ का मार लिया तो बहुत ज्यादा रौब दिखा रहे हो। देखिए वीरप्पा जी, एक पुलिस ऑफिसर को उसकी पहनी हुई खाकी ड्रेस की वजह से ही रौब आता है। जब एक नेता को चुनाव में खड़ा करके जिताकर जब नायक बनाते हैं, तब उसके पीछे खड़ी जनता को देखकर ही उससे रौब आता है। लड़कियों को उनके पीछे खड़े लड़कों को देखकर रौब आता है। लेकिन मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो कैसे चलते हैं, ये देखने के बाद ही डिपेंड होता है कि मेरे अंदर रौब आएगा या नहीं। अब आप बताइए, आपको किसके बल पर इतना रौब है? बैजुआ ये है हमार मदमस्त हाथी। हाथी कितना भी उछल कूद क्यों न करे, उसे महावती संभालता है। वीरा विश्वा कालिया, इन लोगन के साथ हम बहुते शेर का शिकार किया है। गुड वीरप्पा जी, वेरी गुड। लेकिन कुछ शेरों को ना छोड़ने में ही भलाई होती है। पूछे क्यों? क्यों? शिकार करने वाले ही शिकार हो जाते हैं वीरप्पा। थैंक यू। ये मेरा स्टेटस है वीरप्पा। अगर तुम्हारे आदमियों में से किसी ने इसे छू लिया तो समझो मैं हार गया, और अगर इसे पहन लिया तो समझो मैं मर गया। उस लड़के के साथ हमारी बिटिया की शादी होने वाली है। तू ये गलत कर रहा है। तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए वो तैयार है कि नहीं, ये पूछे बिना उसकी शादी कर रहे हो?
जबरदस्ती उस लड़के से शादी करवा दी तो ससुराल में भी वो मरेगी। नुकसान किसका बताइए? एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बेकार में किसी के लफड़े में जाने से पहले जरा ये सोच लीजिए, आपसे कोई जबरदस्ती उलझता है तो आप उसकी बैंड बजाइए। देखिए, मैं बिंदास ब्रूसली की तरह हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है और मेरी नाक चपटी नहीं है, और छोटी छोटी आंखों वाला देश का नहीं हूं। लेकिन एक बात पे गौर कीजिए, बोलने का स्टाइल और देने का पंच सेम टू सेम है महाशय। हिंदुस्तानी स्टाइल में वार्निंग देने का अपना एक अलग ही स्टाइल है भाई। इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तुमने एक ड्राइवर के साथ डिस्कस किया? ये बात तुम्हें अपने माँ बाप को बतानी चाहिए थी। सर वो तुम चुप रहो। आखिर ये कौन है, कहाँ से आया, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पता लगाना चाहिए या नहीं? ये सब जाने बिना क्या अचानक फैसला कर लिया जाता है? क्या बोलती हो सरस्वती? प्यार करना कोई शर्म की बात नहीं है, और शादी करने पर गोली नहीं चलाई जाती। हमारे घर में इंसान रहते हैं, राक्षस नहीं रहते। तुम हमारे प्यार की निशानी हो, और तुम्हारे प्यार की हम इज्जत करते हैं। तुम अपनी बिटिया के प्रेम को इतना इज्जत करते हो, लेकिन हमारी बिटिया की शादी इसी की वजह से रुक गई। सपना में भी कोई अगर हमारी बेइज्जती करता है तो सुबह उठते ही भगवान को हाथ जोड़ने से पहले हमारे चौखट पर आकर हमसे माफी मांग लेता है। हमारे लोगों के सामने हमारी शान, हमारी इज्जत इसने मिट्टी में मिला दी। हमारी जिंदगी को एगो अखाड़े में पस्त पहलवान की तरह इसने कर दिया। अगर शादी नहीं हुई तो हमारे लोगों के सामने हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी, और अगर हम चुप रह गए तो बेइज्जती के दर्द से हमारी जान चली जाएगी। वकील साहब, आप तो एक वकील है ना, तो कोई जवाब दीजिए। अरे न्याय कीजिए ना। आपको जिसने छाछ ला कर दी है वो मेरी छोटी बहन है। बहुत अच्छी जगह रिश्ता देखा था, बहुत ही बड़ा घर था। इतने अच्छे घर में जा रही ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, पर अफसोस उस लड़के के दिल में मेरी बहन के लिए जगह है या नहीं ये जानने की कोशिश नहीं की। एक पढ़ा लिखा लड़का घर में बैठा हो तो हम उसे घर से निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक जवान लड़की अगर शादी के बाद मायके में ही रह जाए तो उसे कैसे निकाल सकते हैं? एक पकवान बनने के बाद अगर उसमें मक्खी भी गिर जाए तो हम उसे फेंक देते हैं ना। अब जरा सोचिए, जो लड़का आपकी बच्ची से प्यार ना करता हो उसे उसके पल्ले बांधना, ये तो नाइंसाफी होगी। देखिए वीरप्पा जी, आपकी लड़की की शादी के लिए जितना खर्च हुआ है मैं उसे अपनी बेटी की शादी समझकर आपको देने को तैयार हूं। इस वीरप्पा की शान को तुम खरीदने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, कितना दोगे बताओ? हटो हटो पीछे हटो, चलो। ये पेड़ पौधे काटने के लिए है, इंसान काटने के लिए नहीं है। अगर तुझे किसी को काटना है तो इसे काट। इसी ने सब कुछ किया है। हमारे घर की बेटी की आड़ में ये हमारी कब्र खोदेगा। इस घर का हर एक इंसान बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको बिठाकर पानी के लिए पूछा। अगर उसकी जगह हम होते ना तो बोटी बोटी काट कर फेंक दिए होते। आई एम सॉरी सर, मेरी बहन की शादी रुक गई। इस गुस्से में मेरे पापा ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। तू इनसे क्या बात कर रहा है? हमसे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान है ये। देखिए, हम आपको पैसे देंगे ये कहना गलत है, और आपकी खोई हुई इज्जत तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन इज्जत रखने के लिए हम अपनी दूसरी बेटी की आपके बेटे से शादी करवाएंगे। क्या ये रिश्ता आपको मंजूर है? यहाँ की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बुआ को यहाँ से ले जा सकेंगे। ऐसा लग रहा है आप उनके बच्चों की शादी में आए हैं। कुछ करो ना बॉस। सुनो चंदू, दुबई में तुमने बॉस की वाइफ की जान बचाई तो भी तुम्हें वहां से निकाल दिया गया था। इस बारे में मैंने कई बार सोचा, लेकिन आज मुझे उसका जवाब मिल गया। सामने वाला कितना भी अच्छा काम करे उसके बाद भी हम उसे कभी कभी रख नहीं पाते। जंगल में सांप को दूध पिला सकते हैं, लेकिन अगर वही सांप गलती से आपके घर में आ जाए तो उसे निकालना पड़ता है। देखो, शादियां तो संयोग से होती हैं, लेकिन वो आदमी तुम्हें यहां देखकर इतना इरिटेट इसलिए हुआ
ताकि तुम शादी में कोई रुकावट ना पैदा करो। चंदू, तुम एक मेडिसिन की तरह हो, सही वक्त पर जान बचाते हो। लेकिन अफसोस, हर मेडिसिन की एक एक्सपायरी डेट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। ऑक्सीजन पर है। भार्गव, तुम आ जाओ बेटा, सब कुछ भुला के आ जाओ। यहाँ आकर आखिरी बार अपने दादा को देख लो। इस वक्त दादा से ज्यादा उनकी बेटी जरूरी है। बुआ को उनके पास में लेकर आऊंगा, ऐसा वचन दिया है मैंने उन्हें। जब तक वो अपनी बेटी का मुंह नहीं देख लेते वो मर नहीं सकते, उन्हें जिंदा रहना होगा। उनसे ये बात कही है डैड, जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करके रहूंगा। बस कुछ दिन और मेरी राह देखिए। आप उनसे इतना कह दीजिए प्लीज, प्लीज डैड। मुझे एक चांस और चाहिए, सिर्फ एक और चांस। हेलो। हाँ, मैं बहन जी वीरप्पा। बोलिए भाई साहब। कल तुम्हारे घर पर हमारे भैया का छोटा भास्कर आएगा। अब ब्याह की सारी तैयारी का जिम्मा उसी का है। देखिए, वो हमको बहुत ज्यादा प्यारा है। हाँ, उसको किसी भी बात की कोनो कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही इंतजाम करवाइएगा।